Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Pulse 100 Days of Code Challenge. Today on day 35 we will be learning a new topic called recursion. So start करते हैं recursion से. So basically recursion एक core concept है किसी भी programming language का. Recursion को सीखने से पहले basically हमें दो चीज़ें आनी चाहिए. सबसे पहला है iteration, like if else loop, नहीं if else नहीं for, तो कंडीशंस हो गई ना, है ना. फॉर वाइल डू वाइल, है ना. तो लूप आनी चाहिए हमें, आइट्रेशन मतलब, है ना. एंड दूसरी क्या आनी चाहिए हमें चीज़ें, फंक्शंस. सो ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए हमें, आइट्रेशन और फंक्शन. तब हम लाइक जो रिकर्जन है उसके टॉपिक को अच्छे से सीख पाएंगे, है ना. और बेसिकली हमने ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आइट्रेशन एंड फंक्शंस को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो बेसिकली यूज़ ऑफ रिकर्जन कहाँ होता है, बता देता हूँ. रिकर्जन यूज़, सो रिकर्जन का यूज़ बेसिकली जब हम आगे बढ़ते रहेंगे वहाँ यूज़ होता रहेगा. ट्रीज़ में, ग्राफ्स में, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम में होता है ना. तो यहाँ इसका यूज़ होता है. ट्रीज़, ग्राफ्स, डीपी में डायनेमिक प्रोग्रामिंग. ओके. एंड रिकर्जन बेसिकली जो आइट्रेशन से हम जो काम कर सकते थे वो हम रिकर्जन से भी कर सकते हैं. एंड जो हम रिकर्जन से काम करेंगे वो बेसिकली हम आइट्रेशन से भी कर सकते हैं. बट कुछ क्वेश्चंस में आइट्रेशन जो है वो बेस्ट होगा मेथड उस क्वेश्चन को करने का, जबकि जो रिकर्जन होगा वो बहुत ज़्यादा मेथड टफ जो हो जाएगा मेथड, है ना. बेसिकली एंड इसका ही वाइस वर्सा, अगर हम कोई क्वेश्चन रिकर्जन से कर रहे हैं और वो इजीली हो रहा है तो वो आइट्रेशन से उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा. ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से जाएंगे. हम आइट्रेशन से भी वही क्वेश्चन कर सकते हैं, रिकर्शन से भी कर सकते हैं. मतलब हम बोल सकते हैं कि रिकर्जन और आइट्रेशन एक तरीके से भाई भाई हैं, कह सकते हैं हम, है ना. सो रिकर्जन की डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना. रिकर्जन इज अ method of solving a computer problem when the solution depend depends on solution to the smaller instance. हम नीचे लिख देते हैं ना इसे. The smaller instance of the same problem. ठीक है, तो ये हमारा रिकर्जन की डेफिनेशन है. रिकर्जन इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग अ कंप्यूटर प्रॉब्लम व्हेन द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द सॉल्यूशन टू द स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम. बेसिकली रिकर्जन मतलब हम फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल करते हैं, उसे हम बेसिकली रिकर्जन कहते हैं. मतलब फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन, ये भी बोल सकते हैं. लाइक मैं लिख देता हूँ, है ना. function calling itself
inside the function is also called recursion. ओके, सो ये रिकर्जन की डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है वो लाइक मैं अभी आपको समझा दूंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मतलब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हम एन के लिए रिकर्जन लगा रहे हैं, तो जो रिकर्जन होगा वो उसके स्मॉल इंस्टांस मतलब n-1 के लिए हम लगाएंगे, फिर वो ऐसे लूप में चलता रहेगा जब तक हम एन की वैल्यू 1 नहीं होगी। और बेसिकली एक चीज़ और है ना, एंड जो हमारा रिकर्जन होता है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है बेसिकली, है ना। देयर आर 3 स्टेप्स टू कंप्लीट द रिकर्जन, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बेस केस क्या है, ठीक है। बेस केस वो जगह है जहाँ पे जाके हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा, मतलब रुक इन द सेंस कि वहाँ से आगे नहीं जाएगा। बेस केस हमारे को रिकर्जन में नीड होता है हमेशा ही कि हाँ ये हमारे बेस केस है, इससे आगे नहीं करेगा काम। दूसरा होता है हमारा काम, हम क्या काम कर रहे हैं, क्या प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और तीसरा होता है जो हम लाइक एफ फंक्शन को रिकॉल करते हैं n-1, जैसे पहले हमने n के लिए कॉल किया, फिर हम n-1 के लिए कॉल करेंगे, है ना। सो ये हमारे 3 बेसिकली काम होते हैं। अब ये तीनों आपको समझ में आ जाएंगे क्या होता है बेस केस क्या होता है। काम तो आपको पता ही है, क्या प्रिंट कराना है हमें, क्या आउटपुट शो कराना है ना। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थ्योरी पार्ट हमारी यहाँ पे हो गई है, जो रिकर्जन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमने ऑल द थ्योरी पार्ट जो भी रिकर्जन से इम्पोर्टेंट है वो हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हम रिकर्जन का क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रिंट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर प्रिंट करने हैं, n to 1 करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम n to n-1, मतलब जो मतलब हमें प्रिंट करना है, जैसे n की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, तो हमें प्रिंट करना है नंबर्स 10 9 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एंड अगर n की वैल्यू 5 दे रखी है सिंपली, तो हमें प्रिंट करना है 5 4 3 2 1, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, सेम, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा मेन है, इसे हम लाइक क्लियर रखेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड टाइप रखते हैं फंक्शन का, है ना। प्रिंट नाम रखते हैं प्रिंट डिक्रीज हो, और इसमें एज अ पैरामीटर हम इंट एन को पास कर देंगे। इंट एन हम यहाँ डिक्रीज दे देते हैं, एन इज इक्वल टू लाइक हम 10 दे देते हैं अभी फिलहाल, है ना। एज अ पैरामीटर हमने एन पास कर दिया इसमें। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नंबर प्रिंट कराना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एन प्लस थोड़ा सा स्पेस देंगे, ओके। उसके बाद हम इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे। रिकॉलिंग हो रही है हमारी फंक्शन की, आप देखना। प्रिंट डेक को हम दोबारा कॉल करेंगे n-1 के लिए। यहाँ पे हमने n के लिए कॉल किया, अब हम n-1 के लिए कॉल करेंगे n, और सपोज करेंगे कि हमारा ये काम जो है वो, जो ये फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली कर देगा। हम बस रिकर्जन में बेसिकली हम एज्यूम करते हैं कि हाँ ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन हमने करा है ये हमारा काम कर देगा ऑलरेडी, और ये बेसिकली कर देता है हमारा काम, ठीक है। इफ़, और ये जो है हमारी बेस केस की कंडीशन भी तो देनी है, कहाँ जाके रुके वो, है ना, बेस केस।
बेस केस अब आपको समझ में आएगा बेस केस क्या है। बेस केस n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम करेंगे, चेक करेंगे अगर हमारी n की जो वैल्यू है 1 आ गई है, मतलब n 1 तक पहुँच गया है, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे n को, मतलब प्रिंट करेंगे। हाँ, सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे n को। 1 को प्रिंट कर लो, n को प्रिंट कर लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट n n। ठीक है, और हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न। सो अब हमारा प्रोग्राम चलेगा कैसे, पहले मैं रन करके दिखा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। हमने फंक्शन को कॉल किया और हमने उसमें n पास कर दिया। सो अब हम रन करते हैं प्रोग्राम को कि हमारा जो आउटपुट है वो ऑलरेडी आ चुका है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हमने डिक्रीजिंग नंबर्स में हमने प्रिंट करा दिया है ना, 10 to 1, है ना। अब हुआ क्या, सबसे पहले जो लाइक इसे ऐसे रहने देते हैं अभी, है ना। सबसे पहले हम मेन में जाते, मेन से शुरू होता है हमारा प्रोग्राम। हमने n को डिफाइन किया 10, है ना, और हमने फंक्शन को कॉल किया प्रिंट डेक n। ठीक है, कॉलिंग ऑफ फंक्शन है ना, फंक्शन में मैंने आपको बताई थी, है ना, कॉलिंग ऑफ फंक्शन हुई। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आया, 10 यहाँ पे आया इस फंक्शन में, है ना। 10 नीचे गया, n की वैल्यू नीचे गई, n इज इक्वल टू 10 नहीं है, तो यहाँ ये चलेगा ही नहीं, ये लूप इफ एल्स कंडीशन में आएगा ही नहीं। सबसे पहले हम लोग 10 को प्रिंट करेंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे प्रिंट डेक का मीनिंग क्या हुआ, अब यहाँ पे 10 आया था n की जगह, अब जो प्रिंट डेक में जाएगा, प्रिंट डिक्रीजिंग में जाएगा, वो जाएगा ना यहाँ 9 n-1। ठीक है, फिर n-1 दोबारा से अगेन यहाँ जब कॉल हुआ फंक्शन इटसेल्फ कॉल किया, फिर ये यहाँ पहुँचा फंक्शन, फिर ये अंदर आया, फिर चेक करेगा n इज इक्वल टू 1 नहीं है, हमारा n 9 है, 9 नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंट 9 को प्रिंट कर लेंगे, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे आए अगेन, नेक्स्ट स्टेप में प्रिंट डेक में पास होगी वैल्यू 8, क्योंकि n-1 9 - 1 8 पास होगी। अब ये अगेन इसको कॉल करेगा दोबारा से एन इंट एन के पास, है ना, इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया प्रिंट डिक्रीजिंग को, फिर चेक किया इफ 8 इज इक्वल टू एन की वैल्यू अब 8 हो जाएगी, है ना, नहीं, इसमें इफ एल्स कंडीशन में फिर नहीं जाएगा। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को ये वाला लाइन चलेगी कोड, फिर एन है 8 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रिंट डिक्रीज होगा, अब ये चलेगा फंक्शन किसके लिए चलेगा, 7 के लिए, 8 था, 8 एन की वैल्यू 8 थी, n-1 7, तो 7 के लिए चलेगा अब। तो ऐसे ही चलता रहेगा। एक कंडीशन ऐसे आएगी जब यहाँ पे 2 हुआ, ठीक है, यहाँ प्रिंट 2 हुआ, अब यहाँ पे 2-1 हुआ, अब प्रिंट डिक्रीज होगा 1 के लिए। ठीक है, 1 के लिए आया, n=1 हुआ, अब चेक करेगा n=1, हाँ जी कंडीशन मैच है, तो हम 1 को करेंगे प्रिंट और बाहर आ जाएंगे इस फंक्शन से। समझे आप, n=1 चेक करा, हाँ जी, फिर हम रिटर्न कर देंगे और हमारा इस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइक जैसे हमने ये प्रिंट डिक्रीजिंग का करा, अब हम प्रिंट इंक्रीजिंग का कर लेते हैं। स्टैटिक void main सॉरी प्रिंट इंक्रीजिंग int n इफ बेस केस में क्या देंगे, ये भी है ना, उसमें भी 1 ही होगा बेस केस हमारा, है ना, इफ n=1। मतलब बहुत सिमिलर है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का। आप, मैं चाहता हूँ आप खुद समझे इसको, है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करेंगे हम n को प्लस, ठीक है, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे।
ठीक है। और हम प्रिंट इंक्रीज को दोबारा कॉल करेंगे n-1 के लिए, -1 के लिए। ओके। और प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट n प्लस थोड़ा सा स्पेस। ठीक है, ये हमारा इंक्रीमेंट के लिए हो गया 1 2 3 4 5 टू n। ठीक है, अब हम हम यहाँ पे हमने n दे रखा है ना, तो अब हम कॉल करेंगे प्रिंट इंक्रीजिंग को कॉल किया हमने, n ही पास कर दिया इसमें। ठीक है, इसे हम थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देते, कमेंट है ना। अब दोबारा से रन होगा प्रोग्राम। अब हमारा प्रोग्राम रन हुआ तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हुआ है, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हुआ है, जब हमारे पास गिवन था कि हमें कहाँ तक प्रिंट करना है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी। अब आप एक बार देखना इनको अच्छे से, आप एक बार पेपर पेन लेके बैठना, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप एक दो क्वेश्चन को सोच समझ के करना कि हाँ कैसे हो रहा है ना। उसके बाद आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने लगेंगे। थोड़ा सा मतलब मिड लेवल का कॉन्सेप्ट है रिकर्जन, बट आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा आता रहेगा, है ना। तो इतना ही था आज की वीडियो में। आपको बस फंक्शन देख लीजिए एक बार। हमारे फंक्शन ये है, एक प्रिंट इंक्रीजिंग का फंक्शन है, एक हमारा प्रिंट डिक्रीजिंग का फंक्शन है। या हमने कॉलम फंक्शन किया है ना, और ये मेन फंक्शन है, ये हमारी डेफिनेशन वगैरह है जो भी है ना। सो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। until keep learning and keep watching my channel and make sure to like and subscribe my channel, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।